first about the project, how it starts, how it develops, and what is the fate. So basically, तो जो भी पार्टी अगर 100 करोड़ के बजट को 90 करोड़ में भी कह रही है मैं करूंगा, तो उसको भी वही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है जो कि 120 करोड़ वाले ने भरा था। ठीक है, कि मैं ब्रिजेस पे था, मैं मेट्रोज पे था, हाईवेज पे था, आई एम देयर। ठीक है, तो वो एक अपने आप फीलिंग होती है जो कि कोई भी आदमी, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वाला बोलता है मैंने सॉफ्टवेयर बना, आप देख सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। हर एक आदमी गूगल में तो नहीं होगा, हर एक आदमी फेसबुक का तो पार्टनर नहीं होगा। अब फेसबुक में कितने लोग जानते हो आप, और कितने गूगल में कितने लोग जानते हो? बट अगर सिविल इंजीनियर की बात करते हो तो यू कैन एबल टू सी दिस इज माय स्ट्रक्चर आई हैव डिजाइंड, ये वो रोड है, इसमें मैं कहीं ना कहीं पार्ट था। तो बहुत आसान होता है कलेक्ट करने के लिए। इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है कुछ करने के लिए, लेकिन वो दिखना तो चाहिए। तो मुझे पढ़ना लिखना थोड़ा सा पसंद था, तो मैंने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ थिंग। मुझे पता भी नहीं क्या होता कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को लगा यार मेरे को सिविल इंजीनियर बनना तो है, लेकिन साइट पे नहीं जाने का मन। ठीक है, नहीं मैं नहीं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यू कैन ऑल स्विच ऑफ योर कैमरास, बट प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। Okay, so guys, where I started. So that's a great question. I started my life from Bihar only. I have born in Bihar, but I was not in Bihar till I joined my college life. Okay, so मेरे मम्मी पापा बिहार से ही हैं। मैं बिहार के दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जन्म सहरसा में हुआ है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सिंहेश्वर स्थान, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। माय फादर वाज इन एयरफोर्स, सो मैं घूमा हूँ, पूरे इंडिया घूमा हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में नासिक में था, महाराष्ट्र, देन वेंट टू चंडीगढ़, देन फॉर 3 years फॉर आगरा, देन केम बैक टू दिल्ली। दिल्ली में 9th में आया था इन ईयर 1998। यस, अराउंड 22 years यहाँ पे हो गए मुझे, 24 years। Okay, so that's a small journey from, yeah, I am from your MK. Okay, okay, good to have. Okay, so मधेपुरा, yes, मैं गया भी था 2 साल पहले। मुझे पता ही नहीं, जन्म के बाद मैं पहली बार गया 2 साल पहले कि देखूं मैं कहाँ जन्म लिया था। सो मेरी जिंदगी आप लोग जैसे ही है, बहुत नॉर्मल, बहुत ही आप कह सकते हैं एकदम मीडियम वर्ग परिवार। स्टिल नाउ my father had passed just 10 months ago due to COVID last year. So he is not with me right now. My mother is with me, but she's also diagnosed with cancer. So she's ailing, though we are all together. So she's already taking chemotherapy. So, but yes, her blessings, everything. So जो चीज़ मुझे अपने लाइफ में मिला, जो मुझे सीखने को मिला, लेट मी शेयर टू यू। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था फ्रॉम द स्टार्टिंग एयरफोर्स लाइफ, तो एयरफोर्स लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन होती है, और स्कूल भी हमारा एयरफोर्स कैंपस में ही था। तो हमें लगता सिविलियंस एक वर्ड था हमारे लिए, सिविलियंस, और एक होता है कि मिलिट्री मैन। तो सिविलियंस का मतलब हम समझते थे जो लोग भी मिलिट्री कैंपस से बाहर रहते हैं, दे आर सिविलियंस। तो जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो मुझे सिविलियंस और सिविल इंजीनियर क्या होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं से कोई रिलेशन है क्या? मतलब जो सिविल में है, क्या वो सब बाहर के लोग हैं जो मिलिट्री का काम नहीं करते, जबकि मिलिट्री के लोग सारे काम करते हैं? तो इट इज ऑल कंफ्यूजिंग माइंड है। मुझे पता भी नहीं था जब मैं पढ़ाई कर रहा था आईआईटी क्या होता है। आईआईटी और आईटीएम मेरे को डिफरेंस नहीं पता था टिल आई एम इन क्लास 9th। लिटरली आई एम नॉट नोइंग। ठीक है, तभी इंटरनेट नहीं हुआ करता था, और ये तभी ये फेसबुक और कुछ तो 2007 में शुरू हुआ, 2004 में शुरू हुआ। ठीक है, और मेरे कॉलेज खत्म होते बंद हो गया। तो ये सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, टेलीफोन्स नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। यू आर ऑल फॉर्चुनेट कि आपको पता है क्या हो रहा है। विद इन ए क्लिक जितने क्वेश्चन आप मेरे से पूछे, आपको अच्छे से जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू नो व्हाट यू वांट, बट जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं अपने दिल से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जो भी चीज सीखिए करिए ना, उसको अपने आप से रिलेट करिए। आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, वो मेरा एग्जांपल है। दैट कुड नॉट बी ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू, बट आप सबकी एक अपनी अपनी जर्नी होगी, और आई विश कि आप 15 साल बाद अपने कॉलेज के जूनियर्स को ऐसा बता पाए। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो 12th के बाद, यस, नो माय एकेडमिक जर्नी, मैं 10th में था। 10th आई गॉट ए ग्रेट मार्क्स, 95 नंबर। आपने देखा होगा मेरा सीवी, अगर इट्स ऑन द प्रोफाइल, 95 नंबर आए थे मेरे मैथ्स में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया नंबर है। कैन एनीबडी कैन गेस कि मेरे 12th में कितने नंबर आए होंगे मैथ्स में? आई हैव 95
number 96 number in maths and around 95 in science in 10th. And in 12th, let me answer. It is only 38. 84. No. It is only 38. Okay. I just passed my PCM with 60%. क्या होता है उस समय जब 11-12 में होता है, आप सबके साथ हुआ होगा, इंजीनियरिंग कर लो, यही हो, नौकरी तो कम से मिल जाएगी, आईआईटी कर लो, कुछ भी इंजीनियरिंग कर लो कहीं से, मतलब तुम कुछ मत करो कॉलेज बट इंजीनियरिंग तैयारी कर लो, यही होता था। आप सबके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, गवर्नमेंट नौकरी बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा इंजीनियरिंग का रास्ता है, वहां करो। हमारे साथ ऐसे होता था। तो मैंने भी तैयारी की फर्स्ट ईयर, मतलब जब मैंने 12th पास आउट किया तो मेरा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ था। सो आई हैव टेकन अगेन ए ब्रेक। उस समय जब मेरा हुआ था तो मैंने डिप्लोमा का भी एग्जाम दिया था। डिप्लोमा में मेरा 260 रैंक आया था। अराउंड 25-30 हजार लोग दिल्ली में जो एग्जाम देते थे। तो मैंने कहा मेरे को नहीं लेना, मेरे को ना इंजीनियर ही बनना है, डिप्लोमा में तो बेकार होता है, ये कोई छोटा मोटा इंजीनियर कौन बनेगा। तो आई हैव नॉट टेकन एनी ब्रांच, मेरे को इंजीनियर बनना था। और मेरा जिस एक दो प्राइवेट कॉलेज में हुआ था, बट माई सिचुएशन इन द होम इज नॉट लाइक कि आई एम एबल टू टेक इन एनी एडमिशन टू एनी प्राइवेट कॉलेज, तो मैंने नहीं लिया। मुझे खराब भी लगा, मैंने पढ़ाई करी और पैसे ही नहीं तो पढ़ाया मेरे को। तो अपने अपने स्टूडेंट्स लाइफ में होता है। बट मैंने कहा चलो एक साल, अब एक साल में आपके हाल बताता हूँ, मेरे नंबर बहुत कम आए थे, 60% आए थे पीसीएम में। तो मैंने कहा कि एक साल बर्बाद क्यों करना है। तो आई हैव टेकन एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कॉलेज इन कालका जी। मैं वहां पे एडमिशन लिया, बस इसलिए लिया कि अगर मेरा नहीं हुआ इंजीनियरिंग में तो कम से कम ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो ग्रेजुएट तो कहलाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। तो इट वाज ईयर 2002 में सब कुछ हुआ ऐसा। फिर कोचिंग के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं बहुत बड़ी कोचिंग लेता। आई हैव नॉट बीन टू फिटजी, नेवर। आई हैव नॉट बीन टू रेगुलर कोचिंग्स, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे ना मेरे पास टाइम था इतना। आई यूज टू गो इन द गवर्नमेंट पास, मतलब जो गवर्नमेंट का पास बनता था 25 रुपए का। मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, हम एक एक घंटे टाइम लगाते थे गवर्नमेंट पास के लाइन के लिए, कि बस मुझे टास्क मिल जाए 25 रुपए का, कि प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट उसमें पैसा ना लगे, क्योंकि उस समय 1 रुपया भी तो बहुत महंगा था। माई फादर ऑलरेडी डाइड 1998। वी हैव बीन दिल्ली विद ओनली वन मिशन कि हमारी पढ़ाई यहाँ हो जाए। वी आर देयर इन रेंटेड हाउस। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पढ़ाई को सस्टेन भी कर सकूं। तो गौर पापा ने कहा कि तुमको पढ़ाई करना है। आई वाज नॉट नोइंग, ठीक है, कि मेरे पापा तो रिटायर हुए, तो ही इज ओनली हैविंग ए इवन इतना कम पेंशन था उस समय, अराउंड 3500 रुपीज। That was the pension he's having, and we are two brothers, and everybody is in Delhi. He not having any job. तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी से नौकरी करना है, कमाना है और परिवार को सस्टेन करना है। दैट इज द ओनली थिंग इन माई हार्ट। तो मुझे कुछ भी करना है मेरे को। आईआईटी तो बहुत 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 बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं रोज आईआईटी देखता था, क्योंकि जो अगर आप दिल्ली में कभी पढ़ने आए होंगे तो कालूसराय एक जगह है जहाँ फिटजी का कोचिंग सेंटर है। तो वो बिल्कुल आईआईटी के रोड के उस पार है। तो जब हम बस से जाते थे तो हमको आईआईटी दिखता था, बट मुझे लगा ये आईआईटी बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ भी कॉलेज में हो जाए। ठीक है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था कि मैं ये इंजीनियर बनूं, वो मतलब मुझे पता भी नहीं था इवन, दैट इज फैक्ट। तो 12th तक ऐसी था। 12th तक मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं 12th तक बोलता ही नहीं था, मतलब आई मैं एक्सट्रोवर्ट का, इंट्रोवर्ट से भी इंट्रोवर्ट। तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब कोई कंपटीशन भी होता है, इवन कभी कभी लड़खड़ाता भी था। I stammer sometimes, so I uh, don't want to face the stage at any point of time. अगर मेरे को उसमें कोई बोलता था कि आज का विचार बोलना है या प्लस बोलना है, तो मुझे लगता था क्या करूं मैं, रट रट गया था। बहुत बार स्कूल में ऐसा भी हुआ कि मेरे को प्लस के लिए खड़ा किया, मैं आधा बोला और वापस आ गया। दैट ऑल आई हैव फेस्ड, दैट्स द रियल लाइफ। सो व्हेन आई वाज इन 12th, तो ये भी एक अच्छा सा इंस्टेंस है। तो उसमें एनुअल डे होता है, सबको बुलाया जाता है, आपने डांस में ये किया, आपने म्यूजिक में वो किया, आपको ये पुरस्कार वो पुरस्कार। अब मैं सिर्फ ताली बजा रहा था, सिर्फ ताली बजा रहा था, सब जा रहे थे मेरे आगे पीछे सब कुछ ऑल फोन। तो मुझे लगा यार मैं कुछ बोल नहीं सकता क्या, बट सब में कुछ नहीं बोला। तो अगेन आई वॉज इन दिल्ली। दिल्ली का बॉय, दिल्ली की लड़की, दे आर लाइक एक्सट्रोवर्ट्स। तो हम तो बिहार से आते हैं ना, तो हम यहाँ पे आए एबल टू अंडरस्टैंड क्या है नहीं है। बट गवर्नमेंट कॉलेज, आई हैव बीन टू गवर्नमेंट कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय थ्रू आउट अप टू 12th। नो इंग्लिश मीडियम्स, नथिंग लाइक दिल्ली वाला स्कूल्स, मतलब हमें पता ही नहीं था क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में थे तो सरकारी बस से जाते थे,
20 मतलब ऐसे जाते थे कि लगता था बस स्कूल जा रहे हैं, कब खत्म हो कि ये लाइफ खत्म हो ये समझ में आता था, ड्रेस कब खत्म हो, इसलिए हम स्कूल छोड़ना जाते थे। जब हम स्कूल के लाइफ के बाद कॉलेज के लाइफ के लिए आए तो बहुत मुश्किल था। जो मैंने एग्जाम मैंने जो बताया आपको कि मैंने जब एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं उसमें कॉलेज में क्लास करने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे इंजीनियरिंग में करना है, इससे क्या होगा। बहुत लोग उस समय GNIIT करते थे, ग्रेजुएट इन NIIT, या आप कंप्यूटर कोर्स में कुछ कर लो, मैंने कहा वो भी कर लेता हूँ। बट एक ये था कुछ तो करना है, मतलब ये हालत थी 2002 में, आज मैं 2022 में हूँ, 20 साल हो गए। मुझे लगा कहीं भी जाना है, बस स्टार्ट कर दूं नौकरी कुछ भी करके। यू विल नॉट बिलीव, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, उसके बाद मैंने कोच क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चे थे उनको मैं ट्यूशन देता था, कि 200-300 रुपए भी आते थे तो मैं उससे कुछ ना कुछ, मुझे अच्छा है चलो, मतलब गैस का भी बिल भर देता था। इस टाइप का चीज था मेरे साथ। तो आई हैव टेकन ऑल दोज लाइफ आल्सो, एंड दैट इज आल्सो इन 2000s, मतलब बहुत दिन की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है। देन अगेन फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। आई यूज टू राइट द डायरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे साथ हुआ कि एक भारतीय विद्यापीठ नाम का कॉलेज है पुणे में, बहुत महंगा है, बट मैंने एग्जाम दे दिया था, हो भी गया था, रैंक भी अराउंड 1000 के अंदर आ गई थी। तो मैंने कहा मेरे को इंजीनियरिंग करनी है पापा, वहाँ पे एडमिशन। पापा ने कहा कि देखो, कोशिश करो, अच्छा पढ़ते हो तुम, क्या पता गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए अगले साल। मैंने कहा 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा, मेरे को कहीं भी करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो इसलिए कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं थे उतने। तो मैंने कहा यार बहुत गलत बात है, मेरे को पढ़ाया क्यों 12th तक। आई वॉज हैविंग दिस फीलिंग कि अगर इतना ही जाने के बाद आपको इंजीनियरिंग करवाना ही नहीं था तो मैं कुछ भी कर लेता ना। वही ये सारी किताबें और ये सारे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स है, ये वो सब पढ़ा था मैं। एपेक्स IAS होता था उस समय, मेरे को बेकार है सब। फिर मैंने कहा मुझे खुद ही करना पड़ेगा। पापा ने कहा नहीं तुम कोचिंग भी करो। मैं कोचिंग कहाँ से करूँ, अपने पास पैसे ही नहीं मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कोई ऐसा कोचिंग ढूंढो जो कि टेस्ट सीरीज दे सके। तो मैंने ढूंढा एक टेस्ट सीरीज वाला, जो कि 15 दिन में एक क्लास होती थी। मैं वहां जाता था, क्लास करता था। उस समय ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, या तो खुद से पढ़ो या तो जाओ और ट्रायल क्लास में बैठ के पढ़ो। मैंने बहुत ट्रायल क्लासेस ली कि मुझे कुछ कुछ तो समझ में आया फिजिक्स का। मैंने कहा ना मेरे 12th के नंबर इज, आई विल एबल टू गिव यू 38 इन मैथ्स, 66 इन इंग्लिश, 84 इन फिजिक्स, एंड अराउंड 66 इन केमिस्ट्री। तो आई वॉज जस्ट लाइक यू, कोई टॉपर नहीं कुछ नहीं, आई वॉज नेवर इन टॉपर। ठीक है, तो मुझे बस पता है कि कुछ भी हो जाए। बट उसके बाद देन आफ्टर टेकिंग 1 ईयर, हाँ मैं आपको इस कॉलेज के बारे में बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप इस कॉलेज में बहुत फॉर्चुनेट हो, हाउ आई केम देयर। तो मुझे था कि मुझे ना बिहार, कहाँ कौन जाएगा बिहार पढ़ने के लिए। घर में भी था कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप दिल्ली आए हो, बिहार क्या। तो मेरा हुआ फिर नेक्स्ट ईयर मैंने ड्रॉप किया। उसमें अगेन कुछ कॉलेजेस में हुआ नाम, बट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ। तो मैंने फिर कोशिश किया कि, फिर मैंने उस समय BCEC था, जो हम लोग जो फर्स्ट बैच ऑफ NIT था उसमें AIEEE भी था, BCEC था। तो आई वीन BCEC ऑल्सो। और BCEC आप लिटरली आपको बताता हूँ मैं, IIT के लेवल का था। उसमें भी इंट्रेंस होता था, पहले प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होता था, उसको जाके होता था जैसे IIT। बिल्कुल उस समय बिल्कुल IIT था और AIEEE स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने BCEC एग्जाम दिया, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा BCEC में होगा, कि रिटर्न जे करके मेरा IIT में नहीं हुआ तो इसमें कहाँ से होगा। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि चलो मेरे को कहीं और एग्जाम देना है, अब कर लेना है। तो फिर मैंने एक एग्जाम दिया था दिल्ली में, डिप्लोमा का, कंप्यूटर साइंस का 12th बेस होता था। आई गॉट रैंक 25 इन दैट ऑल ओवर इंडिया। तो आई वाज वेरी इरिटेट कि चलो मेरे कंप्यूटर साइंस बहुत बढ़िया मिल गया। ठीक है, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया था, मेरे को मिल गया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल गया था। आई स्टार्टेड द क्लासेस आल्सो मैंने टेकिंग। बट मेरे को ये था कि इंजीनियरिंग तो पता नहीं मेरे साथ होगा ही नहीं। दैट वाज ईयर 2003। तो मैंने एडमिशन ले लिया था। और अगेन उस साल मैंने ये भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो डिप्लोमा वाला जो नॉर्मल कोर्सेज होता है, जिसमें मेरा रैंक 260 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इसमें आया था 25,000, 25,000। तो मेरे को कुछ भी कॉलेज नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। बट अदर सम अदर रिजल्ट्स आर पेंडिंग। तो मैंने कहा अपना एक कुछ तो बना लो। फिर क्यों मुझे इंटरेस्ट अब स्टार्ट, जो आप कह रहे हो मेरे को क्यों IT में इंटरेस्ट है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने पढ़ा है वो सब चीज, खुद से पढ़ा है, हर कुछ सर्किट और सब कुछ किया। बट अगेन दिस BCEC केम, रिजल्ट्स केम, एंड आई हैव टू बी इन पटना फॉर द काउंसलिंग। और उस समय सेशंस लेट होते थे, रिजल्ट जैसे अभी आपने देखा ना, कोविड की वजह से काउंसलिंग लेट हो रहा है, सब कुछ उस समय लेट था। तो इट वाज इन अक्टूबर अराउंड की फाइनल एग्जाम हुआ, फिर हुआ काउंसलिंग, वो भी डेट बढ़ के 2 जनवरी को 2004
को मुझे काउंसलिंग के आना था दिल्ली से पटना। अब मेरा एक सेमेस्टर हो गया था कंप्लीट यहाँ पे, जो मैं कंप्यूटर साइंस का यहाँ डिप्लोमा कर रहा था। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम था कि मेरा एग्जाम था लास्ट, तो मैं एग्जाम को छोड़ दूं या फिर यहाँ पे जाऊं। अगर मैं एग्जाम छोड़ देता तो मेरा एक सेमेस्टर बर्बाद हो जाता, और यहाँ पे अगर काउंसलिंग में पता नहीं मुझे क्या लास्ट मिलता था नहीं मिलता था, मुझे पता नहीं था। बट फिर मैंने जिंदगी में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का टिकट कराया था। दैट वाज मोर देन व्हाट आई कुड एबल टू अफोर्ड। बट क्योंकि सिर्फ वही एक ट्रेन थी जो कि आपको दिल्ली से पटना एक रात में पहुंचाती है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं 2004 की। बट अगेन आई हैव बीन देयर। 1 जनवरी मैंने स्टार्ट ही किया था राजधानी से। 2004 द बेस्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज डेज। देन आई केम हियर। मुझे पता नहीं था मुझे कौन सा ब्रांच मिलेगा उस समय, बट मुझे था कि कुछ भी मिल जाए। सिविल इंजीनियरिंग उस समय तक मुझे पता नहीं था मुझे जो लेना है। बट वन इंसिडेंट हैपेंड इन द नाइट। एक जन कोई ट्रैवल नहीं करता है ट्रेन में, बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, आई वाज वन ऑफ देम। तो मुझे एक जेंटलमैन मिले एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम बिहार एंड ही वाज सिविल इंजीनियर। तो मैं उनसे पूछ रहा था, वो मेरे सामने बैठे, तो कोई ट्रेन में था नहीं, 2 ही 4 आदमी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? अकेले जा रहा था मैं, कोई साथ में था भी नहीं, और सोचो 12th का बच्चा अकेले जा रहा है उस समय ठंडे में। तो पूछा कौन, कहाँ? मैंने कहा ऐसे जा रहा हूँ काउंसलिंग में, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं NIT पटना में सिविल इंजीनियरिंग मिल तो ले लूँ क्या? तो बोले कि हाँ ले लो। मैंने कहा पहले आदमी है दुनिया में जो बोल रहे हैं ले लो। मेरे को मैकेनिकल भी मिल रहा था, मेरे को IT भी मिलने की संभावना थी, वो तुम ले लो। मैं क्यों क्यों अच्छा है, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो ना, मैंने उनसे पूछा, रात भर उनसे बात किया। तो बहुत चीज़ उन्होंने बताई। तो सुबह जब यहाँ, उस समय टेलीफोन नहीं तो मोबाइल, तो मैं यहाँ पहुंचा तो पापा को फोन किया, बोले क्या लेना है? मैंने कहा सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर? ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा, आपने सबके पेरेंट्स ने पूछा सिविल इंजीनियरिंग क्यों ले रहे हो? ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लगता है, और उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत कुछ था, ये होता है वो होता है, ऐसा ब्रिज बनता है वैसा होता है, स्कोप है वो है वो है। बट उस समय सब कुछ एक कहानियों में था। तो मैंने सबको बोला कि मेरे चाचा जी रहते थे पटना में। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग लेना है, मिल जाएगा तो, क्योंकि मुझे NIT में पढ़ना है। अब मेरे को NIT पटना का पढ़ने का मौका मिलेगा, और पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, मेरे को बिहार के लिए कुछ करना है, वो पैट्रियोटिक फीलिंग एंड ऑल के। तो सबने कहा तुम पटना आ रहे हो, एक तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं है पढ़ाई का, ये कॉलेज का प्लेसमेंट कुछ होता पता नहीं है, तुम क्यों ले रहे हो? भी ऐसा ब्रांच ले तो तुम करोगे क्या? मैंने कहा नहीं मेरी जिद। तो डेट वॉज मेरी जिद। ठीक है, मैंने समझ लिया। तो जब काम कोई आदमी जिद से करता है ना, तो अपने से करता है। So when I came college and the day Utkarsh you called me 4th of Feb, that was my first day to NIT Patna 2004, and coincidentally उत्कर्ष ने मेरे को उस दिन फोन किया कि सर कैन यू हैव टू टॉक। मैंने कहा ग्रेट व्हाई नॉट, आज तो बहुत बड़ा दिन है। तो आप सोचो कि हमारा कॉलेज इतना लेट था। यू कैन नॉट बिलीव वी हैव टेकन 6 months में एक एक हमारा ईयर खत्म होता था। हमने उतना फास्ट, मतलब वी आर द फास्टेस्ट सिविल इंजीनियर्स इन हिस्ट्री। ठीक है, बट बिहार में उस समय सब कुछ प्रॉब्लम में था। गवर्नमेंट चेंज हुई थी नहीं, NIT पटना बन गया था, बट NIT पटना आज के NIT पटना नहीं था, वो BC ही था। ठीक है, हॉस्टल का कुछ आता पता नहीं था, प्लेसमेंट्स माइनस में थे। ठीक है, कुछ भी नहीं था प्लेसमेंट्स के नाम पे। और सिर्फ कुछ कंपनी, नेवी आती थी, इंडियन आर्मी आती थी, और कुछ नहीं आती थी। मैकेनिकल ब्रांच वहां का था, क्योंकि उसके कुछ लोग जो थे वो टाटा में काम करते थे, तो वो आते थे ले जाते थे। एक दो और कंपनी आती थी। IT तो ब्रांच था ही नहीं उससे। ठीक है, देवर प्रोफेसर स्टिल ही इज देयर, संजय सर इज देयर, आज होंगे आप लोग के साथ, उस समय थे। तो हम लोग उनसे बात करते सर क्या होगा हमारा प्लेसमेंट का, कैसे होगा क्यों होगा, जैसे हालत में आप लोग हो। तो ऑल 4 years आर ग्रेट। और द फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात क्या थी कि उस समय जो हमारे साथ स्टूडेंट्स, जो फेलो स्टूडेंट्स थे, वो सब लोग, जैसे मेरी टेंडेंसी है ना कि हमें कुछ करना है वाली, क्योंकि हम बिहार में हैं, बिहार में आए हैं, तो बिहार के लिए कुछ करना है, और हमने चॉइस से लिया है, तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा छोड़ा है हमने, तो करना, तो ऐसे ही लोग मिल गए। तो सिविल इंजीनियरिंग में सीट्स भरती नहीं थी कभी, BC में भी। बट उस समय 60 में से 62 सीट भरी थी, 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स पे आए थे, तो वे आर 62। अभी अराउंड 120 स्टूडेंट्स हैं शायद आपके बैच में टोटल। Yes, sir. In one batch we have approx 120. हमारे 60 थी और 60 भरी हुई थी। ठीक है, सम पीपल फ्रॉम आर्किटेक्चर ऑल्सो बीन देयर। ठीक है, और सबकी कहानी अलग अलग है। तो हम लोगों ने, अब मैं सिर्फ अकेला था जो कि दिल्ली से पटना गया था। तो हमारी रैगिंग होती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे कि सीनियर्स तुम दिल्ली छोड़ के क्यों पटना आ गए? मैंने कहा आ गया हूँ तब कुछ यहीं से करूंगा, कुछ पता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बस था कि हाँ करना है। सो नाउ द क्वेश्चन अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो उत्कर्ष आप देख रहे हो ना, उसमें वो उत्कर्ष की भी कहानी है एक।
उस उत्कर्ष में क्या था कि अब मेरे को ना, जब मैं दिल्ली से यहाँ आया तो मैं अकेला था, ना पापा ना मम्मी, पहली बार अकेला आया था। तो चाचा जी थे जो रहते थे राजा बाजार में, तो मैं वहां से साइकिल से जाता था या फिर ऑटो से जाता था अपने कॉलेज। और उस समय ऐसा माहौल था कि वी कांट एबल टू बी इन द एनआईटी हॉस्टल्स, बहुत प्रॉब्लम थी बहुत चीज़ों की वजह से। तो मैंने कहा मैं बाहर से रहूंगा और खुद जाऊंगा आऊंगा। तो बट ये था कि अब जब उखर में सर दे ही दिया है तो अब किसी का घर, डरने का क्या चीज प्रॉब्लम। तो लेट्स गो विद द फ्लो। तो जब कॉलेज में आया तो कुछ भी नहीं था, मतलब लिटरली सिविल इंजीनियरिंग, वो भी एक स्टूडेंट जो कि दिल्ली से आया है, और वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस छोड़ करके आया है। ठीक है, मतलब इफ आई एम देयर तो सोचो मैं यहाँ टॉपर था। ठीक है, अमॉन्ग्स्ट द टॉप 10, टॉप 100, मतलब सोचो 25 रैंक ऑल ओवर इंडिया में मेरी थी, मैं तो छोड़ के आ गया था। एक सेमेस्टर कर भी लिया था, लेकिन मुझे उस समय ना जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि बिहार इरिगेशन सिस्टम, बिहार के लिए कुछ करना, मेरे दिमाग में ये सब कुछ था कि कुछ करना है। तो उस समय मेरे दिमाग में दो तीन चीजें थी कि आईआईटी में होता क्या है, ऐसा क्या है कि आईआईटी आईआईटी लोग करते रहते हैं, तो चलो आईआईटी घूम के आते हैं। लेकिन आईआईटी जाएंगे कैसे, क्यों मेरे को कोई आईआईटी वाला बुलाएगा। फिर चलो एनआईटी घूम के आते हैं, ये तो नया नया एनआईटी है, पुराना एनआईटी जमशेदपुर है बगल में। तो वी गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। तो मिला, तो मैं भी बस, मुझे सीनियर्स ने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ इनविटेशन है, चलोगे, मैंने कहा चलूंगा। तो आई एम द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम माई बैच, फ्रेशर फर्स्ट ईयर। मतलब सोचो मैंने कॉलेज फरवरी में ज्वाइन किया, इन मार्च आई गॉट द नेट उत्कर्ष। दैट इज हिज कल्चरल फेस्ट बीइंग एनुअली ऑर्गेनाइज, आज भी होता है। ठीक है, तो वो उत्कर्ष उसी समय स्टार्ट हुआ था, आई एम द फर्स्ट मिस्टर उत्कर्ष। वो भी मैं बस पहुंच गया था, मैंने जूनियर को मैं भी चलूंगा, तो बोले टिकट कटा, मैंने कहा टिकट तो पता नहीं, आप लोग ले चलो, आप सीनियर हो। बैठ गया ट्रेन में, पहुंच गया, वो लोग किसी और काम के लिए गए थे, मेरे को छोड़ दिया अकेले, हॉस्टल में चले गए, मैं अकेला वहां पे। फिर सबने कहा कि अरे सर आप कहाँ से आए, मैंने कहा ये हूँ। मैं तो इसलिए गया था एक्चुअली में कि हाँ बहुत रैगिंग हो रही थी। ठीक है, येलो कपड़ा पहन के आना पड़ता था, मैंने कहा 2 दिन वहां रहूंगा तो रैगिंग से बचूंगा। ठीक है, आप लोग की रैगिंग नहीं हुई होगी, यू आर द फर्स्ट वंस कि आप लोग का हुआ ही नहीं सेशन कॉलेज फिजिकल, बट दैट्स अ गुड पार्ट। तो वहां पे गया, तो वहां पे मेरे बहुत उत्साह था, इतना उत्साह था कि बस मेरे को करना है अब, मतलब कुछ खोने के लिए था ही नहीं, जो करना है वो करना है। उससे पहले यहाँ पे जब मैं पटना में था तो प्लानिटोरियम में एक एग्जीबिशन था, वो भी कुछ इस टाइप का था, मिस्टर पर्सनैलिटी टाइप का, उसमें भी कुछ मुझे बोलना था, तो मेरे में बहुत इंथुजिज्म था। इंथुजिज्म इसलिए था कि मैंने अपने ऊपर एक चीज ले लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और वो जो फीलिंग थी ना कि 12th में कोई प्राइज ही नहीं मिला, मैंने कहा अब तो सर जो होगा मैं करूंगा, नाचना होगा तो नाचूंगा, हंसना होगा तो हंसूंगा, पढ़ना होगा तो पढ़ूंगा, लेकिन सब कुछ करूंगा। तो आई शुड नॉट बी टेकन कि हाँ कुछ आता ही नहीं है। अब ये जो बात मुझे बोलना नहीं आता, मैं इतना बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा बोल रहा हूँ ना, यू कैन एबल टू टॉक टू एनीबडी हु वाज देयर विथ मी टिल 12th, मैं कुछ नहीं बोलता था। तो उस समय मुझे मुझे बोलना है यार, अब क्या होगा, बहुत हो लिया, अब ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठा रहूंगा, आगे वाला पीछे से जा रहा है उसको प्राइज मिल रहा है, पीछे वाले को प्राइज मिल रहा है, मुझे भी प्राइज चाहिए। तो मैं हर चीज में चाहे वो किसी तरह कॉम्पिटिशन था, पार्टिसिपेट था। और मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि मुझे नौकरी मिलेगी ना, इस बोलने की वजह से मिलेगी। ठीक है, मैं सब बोलता था क्योंकि पढ़ाई में तो मुझे पता है क्या था, तो पढ़ाई तो ठीक है जो भी था, लेकिन मुझे एक गुस्सा था कि 38 नंबर क्यों आए मेरे मैथ्स में, जब मैं इतना अच्छा था। 38 तो मतलब तरीके से बहुत खराबी है ना यार, आखिर में सोचता हूँ 38 ही क्यों आए। तो फिर मैंने, मेरे को मतलब जो भी कुछ लगता है ना कि मुझे कुछ करना है तो आई कैन टेक इट एज एन, चलो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो उस दिमाग में यही था, जो जितने करिकुलर एक्टिविटीज हैं आज के टाइम में, वहाँ पे जब सेकेंड ईयर में गया तो मैं ना लोगों से ऐसी बात करता था, जूनियर से, मेरे सारे जूनियर्स मुझे कनेक्टेड है फेसबुक में भी। उनको मैं यही बोलता था कि भाई देख, नौकरी तो मिल जाएगी, बट उसमें सस्टेन कैसे करोगे जब तक तुम कॉन्फिडेंस नहीं होगे। तो तुम ना इन चीजों में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। सबसे पहले कि हाँ तुम्हारी जो स्थिति है वो दूसरों के बोलने के लायक है, तुम अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति बन रहे हो। दूसरा, जो भी तुम कह रहे हो अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, आज के डेट में अगर तुम कंपेयर करोगे 2002 से 2022 में, पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को, एवरीथिंग इज ऑन गूगल। आज तो इतना हालत खराब है, अगर 1+1 2 आप बोल रहे हो ना, तो एक चेक करते हो 1+1 2 ही है ना आज के डेट में गूगल में, कुछ और तो नहीं हो गया, 3 तो नहीं हो गया। तो हम इतने अनइक्विप्ड हो गए हैं, हमें जो करना है वो हम अपनी फीलिंग्स की वजह से कर पा रहे हैं, हम अपनी जो भी बोलने की क्षमता है या अपनी कॉन्फिडेंस कर पा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आप किसी भी जगह पे जाओ, किसी को आईएएस कोर्स रटे नहीं होते हैं, जरूरत नहीं है रटने की, किसी को कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत, सब कुछ अवेलेबल है, और इतना आसान से अवेलेबल है कि मोबाइल में मिल जाता है। मतलब मेरे पास ये है और ये रहा मेरा मोबाइल और इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के डेट में अगर आपको सस्टेन करना है ना, तो यू शुड बी द ओनली पिलर जो कि आपको रोक सकता है, और कुछ भी नहीं। तो वो चीज मेरे को समझ में आ गया था।
अगर आपको सस्टेन करना है इस लाइफ में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो आपको अपने आप को बढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। तो इसलिए जो फर्स्ट थिंग थी आपको समझाने की, वो ये थी कि आप यहां से एक पोजीशन बरकरार करो, अपने सीवी में वो सब कुछ लो जो कि आपको चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे को आईआईटी चाहिए था, मेरे को मौका मिला आईआईटी गुवाहाटी जाने का, मेरे को मौका मिला आईआईटी खड़गपुर जाने का। मैं वहां इसलिए नहीं कि मेरे को वहां पे परफॉर्म करना, मेरे को वहां समझना था कि होता क्या है। और मैं आप सबको कहता हूँ कि आपको जितने भी टेक्निकल फेस्ट या कल्चरल फेस्ट में जाने का मौका मिला, बिल्कुल जाइए, जितने लोग जा सकते हैं सब जाइए। वहां जाके ना आप एक मन में जो ये दुविधा है ना कि हमारे में और आईआईटी में क्या डिफरेंस होता है, वो खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, हम ही जैसे होते हैं वो सारे लोग। उनमें और आप में सिर्फ यही अंतर होता है कि उनको एक टैग लाइन मिल जाता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपसे ऊपर रहता है, और कुछ भी नहीं होता। जिस कंपनीज में आप काम करने जाओगे वहां भी सेम होता है, वहां भी वही लोग मिलेंगे। मेरे अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, निकमार से पढ़े हुए, सब कुछ पढ़े हुए हैं, बट अगेन दे रिकॉग्नाइज मी, दे अपलॉड मी, नॉट ओनली बिकॉज आई एम बीन फ्रॉम द गुड कॉलेज, आई एम ए गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू हेल्प देम, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू एज ए टीम। तो ये जो टीम वर्क है, जो कॉन्फिडेंस, ये आपको करिकुलर एक्टिविटी से मिलता है। तो मैंने जो भी कुछ किया वो इसके लिए नहीं किया कि मेरे को प्रूफ करना मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को ये प्रूफ करना था कि कोई भी इंसान किसी भी स्थिति से उठकर कहीं भी अच्छा बन सकता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, प्लेसमेंट्स एंड ऑल, आई थिंक जो भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे उससे। ठीक है, तो जब मैं फाइनल ईयर में था, तो अभी आप लोग कोई फाइनल ईयर के लोग हैं क्या इसमें? फोर्थ ईयर के भी कुछ लोग हैं किसमें क्या? एनीवे, जो नहीं है वो कभी ना कभी फाइनल ईयर में जाएंगे, तो सुन लीजिए। ठीक है, तो जब फाइनल ईयर में था तो मैंने कहा ना, हमारे प्लेसमेंट्स का बहुत बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि हमें पता नहीं था नौकरी मिलेगी भी नहीं। और मेरे दिमाग में बस एक ही था कि मेरे को 5,000 की नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई थी, वी हैव टेकन ओनली 20,000 रुपीज फॉर द होल ऑफ द इंजीनियरिंग। आज बहुत महंगा हो गया पढ़ाई, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दिया, उस समय बहुत सस्ता था आज के कंपेरिजन में, बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था। मुझे कहते 20,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये की नौकरी 4 महीने में, आई एम एबल टू टेक वट एवर आई हैव टेकन फ्रॉम एनीबडी। जो भी पैसा हुआ कहीं ना कहीं से आया होगा, मुझे वापस करना है। तो मुझे बस यही था कि मुझे 5,000 की नौकरी मिल जाए। आज की डेट में 5,000 नौकरी करना नहीं चाहता, ठीक है, पर मेरे दिमाग में ये था, तो मुझे कंपनी तो आए। अब कंपनी प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एनआईटी पटना का प्लेसमेंट सेल, मुझे नहीं पता आज कैसा दिखता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक रूम था छोटा सा, वहाँ एक प्लेसमेंट सेल होता था, छोटा सा बस एक रूम। तो अब ये प्रॉब्लम मुझे बताइएगी कि भाई तू बाहर से आया है दिल्ली से, प्लेसमेंट करा हमारा। मैंने कहा मैं कैसे कराऊं? कराओ भाई, हम लोग सब तुम्हारे साथ में है, तो हम लोग को फंडिंग भी नहीं की, तो हमने 10-10 रुपए मिला करके उस समय हमने कहा कि हमें एक ब्रोशर छपवाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ डिजाइन कराना पड़ेगा। तो हमने खुद ही ब्रोशर बनाया अपना, कॉलेज की फोटोज ली, लैब्स की फोटोज ली, मेरे पास अभी भी कहीं ना कहीं होगा, आई विल शेयर टू यू ऑल। तो उनको बना करके फिर हमने इंटरनेट से हमने कोशिश किया कि 10 कंपनियां कौन सी हैं इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन काम करती हैं, एल-एन-टीज, एचसीसी, हमको हमने ईमेल से ईमेल किया। एनआईटी पटना प्लेसमेंट्स का एक जीमेल आईडी बनाया, उसमें nitp.ac.in नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसमें जीमेल से बनाया, मैंने अपने नाम पे बनाया, उसको मैं मेल करता था, कॉलेज उनको फोन करता था। बहुत लोग बोलते थे आप अब जागे हो, अब तो हम लोग सब कॉलेज से हो करके आ गए हैं, आपको पहले आना चाहिए था। बहुत को बोले सर एक बार और देखिए, अगर आप अगल बगल कॉलेज में आएंगे तो आ जाइए, हम लोग वहां जाते हैं। अराउंड अक्टूबर नवंबर तक कुछ भी नहीं हुआ था हमारा, अराउंड मार्च अप्रैल तक कंप्लीट होना था एग्जाम, अक्टूबर में कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये सोचो कि कुछ कुछ लोग, 4-5 लोग प्लेसमेंट हुए थे, जो प्लेसमेंट हुए तो भी आईटी कंपनीज आई थी एक, तो सत्यम उसमें हुए थे, और सब लोग ऐसे ही बैठे, 60 में से अराउंड 4 or 5 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड एंड नो बडी एल्स इज प्लेस्ड। दैट इज द ईयर 2007 आई एम टॉकिंग, 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद क्या करें, इसी थी क्या करें। अब मुझे भी ये था, मुझे तो था 5 एक नौकरी मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट 5 एक नौकरी मिल जाए तो सही, क्योंकि यहाँ से बाहर जाऊंगा तो कोई नहीं पूछेगा, तो प्लेसमेंट यहीं से लेना है। तो फिर हमने कोशिश की, बहुत सारे कंपनी से कोशिश की, बट अल्टीमेटली जाकर के एक कंपनी, दो कंपनी आती थी, 2-3-4-5 लोग को लेके आती थी, पर 60 लोगों का पेट कहाँ से भरेगा, 4-5-6 से कैसे होगा? तो 10-12 प्लेसमेंट हुआ। फिर हमने सबने बैठक की कि क्या करें। और कंपनीज को कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी को करते हैं, बट छोटी कंपनी को तो प्लेसमेंट करते ही नहीं है। तो फिर बहुत मुश्किल हुआ, फिर संजय सर थे, बहुत सारे टीचर्स भी थे, बट दे आर नॉट हैविंग एनी कॉन्टेक्ट्स इन एनी ऑफ द कंपनीज, क्योंकि कंपनीज के साथ क्या होता है कि अगर आप अपने कॉन्टेक्ट शुरू में रखते हो तो आती है, उनका भी कैलेंडर होता है तभी विजिट करती है, अब लास्ट टाइम पे तो कोई कंपनी नहीं आती।
एनीवे वी हैव बीन टू दैट, हमने बहुत कोशिश की, अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि हमारा टोटल प्लेसमेंट 166% हुआ। बाय द एंड ऑफ 2007 इट वाज द ओनली बैच जहाँ की 50% प्लेसमेंट नहीं होता था, जहाँ पे 60-30% नहीं होता था, 166% हुआ। और companies like Punjab came, companies like Jyoti Industries were there, then EIL was there, Rights was there. Most of the students जो कि मेरे बैचमेट थे आज के डेट में गवर्नमेंट कंपनीज में हैं, EIL में हैं, कुछ लोग राइट्स में हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में हैं। उस समय एक और कहानी थी कि प्राइवेट नौकरी नहीं करने में, गवर्नमेंट नौकरी करनी है। मैंने भी एग्जाम दिया था NTPC का, सेल का, क्योंकि प्लेसमेंट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। बट मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ। एक क्वेश्चन ये भी था, मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि हाउ यू हैव बीन इनटू द प्राइवेट कंपनी सो लॉन्ग। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट कंपनीज आर वेरी गुड, दे आर बेस्ट टू परफॉर्म, दे विल गिव यू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट। गवर्नमेंट से ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। आई हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग। मैंने कहा ना, मैं 5,000 से शुरू करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मेरी फर्स्ट सैलरी 13,000 रुपीज थी, इवन दैट इज मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। मेरे पास हर वो सुविधा थी जो कि एक इंजीनियर में नहीं होती। अपना रूम था, आई एम ओनली ओन इन डिपार्टमेंट, सो आई कॉल्ड माई सेल्फ एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल्सो पीनो डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दैट इज ऑल what how I've been to the placements and how I've been to the Punjab। बट ये सब कुछ यही होता है कि आप अगर आप चाहो लोगे ना कि आपको करना है, और आज के डेट में बहुत आसान है, आज तो इतने कनेक्शन है, सब कुछ है, लिंक्डइन है, ये सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। बट द ओनली थिंग what you should boast yourself of that you are from NIT Patna, you are the cream of the India and cream of the Bihar। बिहार में उसमें सिर्फ 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आप इंडस्ट्री के हिसाब से काम करिए, इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ काम करेंगे तो आपको नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडस्ट्री को क्या चाहिए वो आपको नहीं पता, और आपको क्या चाहिए वो इंडस्ट्री को नहीं पता। तो ये जो हमारा एजुकेशन करिकुलम है ना, यहाँ पे गैप है। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट में, वो आपको इम्प्लॉयबल नहीं बनाती है, वो आपको एक एजुकेशनलिस्ट बनाती है बस, कि आप पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो। बिकॉज आई हैव बीन इनटू द सेशंस जहां पे मुझे प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना है। मैंने पूछा उनसे कि आपने जो प्रोजेक्ट किया आप जानते हो क्यों किया है, आप बता सकते हो क्या कि इसका क्या काम है। देव सेट कि हमें बताया, हमने किया, ये इसका रिजल्ट है, नो रिलेवेंस वाई। तो आपको खुद से आगे आना पड़ेगा। रिगार्डिंग इंटर्नशिप, देयर वाज क्वेश्चन इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ इंटर्नशिप सिविल इंजीनियरिंग में आसान कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाओ, पटना में इतने फ्लेवर्स बन रहे हैं, अब कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप को नहीं दे रहा ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछता, आप जाओ, बोलो सर मेरे को यहाँ ना 1 महीना शाम को आना है, 2 घंटा बैठ सकता हूँ, कोई मना नहीं करेगा। इट्स अ थैंकलेस जॉब, सिविल इंजीनियरिंग आर डूइंग थैंकलेस जॉब। अगर कहीं भी जाओगे ना, आप बोलोगे ना मेरे को यहाँ रहना, कोई मना नहीं करेगा। और 2 दिन बाद आप खुद बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया है, सीख लो, ये भी काम कर दो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव कि आपका जो काम है आप कर दो। अगर आप कहीं भी आपको लगता है, और ये ओपन डोर, यहाँ कोई मैकेनिकल जैसा नहीं है, कोई प्लांट में जाना पड़ेगा, आप कोई भी सिविल साइड पे जाओ, कोई भी काम सीखो। मैंने कहा ना, आप क्या काम सीखोगे और क्या काम करना है वो बहुत डिफरेंट है, आपको जो सीखने को मिल रहा है आप सीखो। मैंने जब मैं पटना में था तो वहाँ पे बहादुरपुर गुमती है, वहाँ पे उस समय एक ROB बन रहा था, तो ROB का पाइलिंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे सीखना है, तो मैं साइकिल से वहाँ जाता था, पाइलिंग देखी। वो यूज मुझे कब हुआ, जब मैं LNT में था, जब मेट्रो प्रोजेक्ट्स में था, तब वहां जाके मैंने देखा वो पाइलिंग, तो वो चीज वहां जाके मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक की कि हाँ ये चीज वो थी। तो कब क्या यूज होगा पता नहीं। तो थिंक, डू, मेक एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू मेक रिपोर्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जस्ट मैनी थिंग जो बताऊंगा धीरे धीरे। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। So thanks a lot, sir. That was a very inspirational journey you told to us. और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपने एक लाइन बोला ना कि वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर ऑल सेम, तो जो हमारे यहाँ पे ऑडियंस है सबको बहुत मोटिवेशन लगा होगा इससे, कि क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग गेस्ट को बुलाते हैं, जब भी मतलब हाई लेवल इंग्लिश में बात होता है, आज तो पूरा प्योर हिंदी में ही हमारा बात हुआ है, तो ऑलमोस्ट भोजपुरी और मैथ्स में बात कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थानी नहीं आती है मुझे, ठीक है। और जब मैं NIT जमशेदपुर गया था, तो वहां मुझे मिस्टर उत्कर्ष ने बुलाया था, क्या तुम लालू जैसे बोल सकते हो, क्योंकि उस समय लालू का बहुत दबदबा था। तो मैंने लालू का भी एक डायलॉग बोला था, तब मुझे पुजारी मिला। तो आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं बिहार से हूँ, और मैं सबको बोलता हूँ, एंड यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ दिस। आप, मैंने कहा ना, मैंने शायद कर से बात भी किया था, किसी से भी बोला था, आप जिस चीज के लिए हो ना, आप कोई भी चीज इसलिए मत छुपाओ
कि आप वहां से हो, जो हो आप हो। और सिविल इंजीनियर्स तो जो है ऐसे हैं, ठीक है, दे आर द बेंचमार्क फॉर दिस नेशन एंड बैकबोन। तो उनको तो सबसे आगे रहना ही पड़ेगा, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम देम। तो आपकी भाषा हिंदी, इट्स द बेस्ट थिंग। इवन हिंदी पे नहीं, आप लोकल लैंग्वेज यूज करो, कोई गलत नहीं है। वर्ल्ड, अभी आप यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे होगे, कौन सा पुतिन और कौन सा जो बेलारूस का राष्ट्रपति है वो इंग्लिश में बोलता है? अपनी भाषा में बोलते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है अपनी भाषा। हमें प्रॉब्लम लगती है कि हमारी अपनी भाषा में पता ही नहीं है। और इसकी वजह से मतलब मुझे अपनी भाषा बहुत पसंद थी, तो मैं थोड़ा सा और अपना बताता रहता हूँ। इट्स नॉट ओनली कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, हाँ, और जब मैं पटना में था तो जब पहली बार नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ आए थे, उसमें चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि हम सिविल इंजीनियर्स जो हैं या इंजीनियर्स जो हैं वो सिर्फ एक समझिए धरातल है, इसके हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्टर बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, इंजीनियर तो आप हो ही, ठीक है, आप कुछ भी बन सकते हो। तो आप ये मत समझो कि आप सिविल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हो 4 साल, ये आपकी जिंदगी है। आपने 12 साल जो पढ़ा है वो एक अलग जिंदगी थी। तो आप अपने को सिविल इंजीनियर बोलो, बट आप उससे पहले एक इंजीनियर हो, और उससे सबसे पहले आप एक इंसान हो। आपको जो परस्यू करना करिए आप करो। अपनी स्टार्टअप्स बताया, मैं बता रहा हूँ, मुझे अपनी भाषा से प्यार था। मैं मैथिली मेरी भाषा है, ठीक है, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। लोग अभी भी दिल्ली में बोलते नहीं कि मैं बिहार से हूँ, ठीक है, वो हिंदी में बोलेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मैंने कहा मुझे हिंदी में बोलना है, ठीक है, मैं मैथिली बोल, तो मैंने मैथिली के वीडियोज प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बेजोड़ चैनल है, उस पर आप देखिए। तो मुझे अपनी भाषा से प्यार है, तो आप अपने लिए कुछ करिए ना जिंदगी में। पैसा कमाना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान है, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब पैसा कमा लिया जाता है ना, तो पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आप लोग जिस कॉलेज से हैं, और यू आर वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस कि आप लोग इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपका बैटर तो ऑलरेडी अप है, ठीक है। आपको जो करना है इससे अप करना है। अगर किसी और प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा होता तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हाँ मैं क्या कहूँगा। एनआईटी के नाम से आज के डेट में 26 एनआईटी है, आई थिंक 25 26 एनआईटी है, ठीक है, आई नॉट नोइंग एग्जैक्टली द व्हाट्स अकाउंट। 31। 31, ग्रेट। तो 31 एनआईटीज है, हमारे पास 18 थे, उस समय आरईसी चेंज हुए थे। तो एनआईटीज इट्स स्टिल, अब आईआईटी नहीं हो कभी इसका दुख मत करना, कुछ नहीं होता। बट मैं कहता हूँ गो टू एवरी आईआईटी वेयर एवर यू वांट, गो देयर, हैव द कनेक्शंस, कनेक्शंस आपको फायदा करते हैं। मैं बताता हूँ छोटा सा इंस्टेंस, अभी 4 दिन पहले की बात है, आई एम गोइंग थ्रू द मेल। तो एक मेरा फ्रेंड था जो कि एनआईटी जमशेदपुर में था, उसने मुझे 2006 में मेल किया था। मैंने उसको रिवर्ट बैक किया कि ये मेल मेरे को मिला किसी वजह से, कुछ चीजें प्रेजेंटेशन के लिए उसने मेल किया था। तो उसने मेरे को रिप्लाई दिया, वो किसी अच्छी कंपनी बड़े पोजीशन पे, वो लोग याद रखते हैं, कनेक्शंस आर देयर। अब मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, अच्छा जब आप क्वेश्चन पहले पूछो, मैं तो बोलते जाऊंगा, आपके क्वेश्चन पहले कमेंट मुझे। सर, आपने जितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया आपने पूरा पर्सनल जर्नी का, तो मैक्स टू मैक्स हमारे 8 to 9 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो गए हैं। तो हमारे टेक्निकल क्वेश्चन तो कवर हो चुके हैं सारे। तो अब हम ऑडियंस क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हर्ष कुमार की तरफ से। तो हर्ष पूछते हैं कि सर, व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट द कंपनी which has taken the contract to construct a project is itself given a tender for maintenance of the same project for n number of years विद इन सेम बजट एज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली सर पूछना चाह रहा है हर्ष कि जब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस पीरियड होता है वो क्या होता है, और उसका कॉस्ट अलग से उसको पे किया जाता है कंपनी को, या फिर उसमें इंक्लूडेड होता है? देखिए, 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट तो वो होता है जिसमें कि डिफेक्ट लाइबिलिटी होता है। डिफेक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और आप पे 1 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, तो अगर डिफेक्ट हुआ तो आपको ठीक करना पड़ेगा एट योर ओन कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कि O&M होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कुछ पार्ट जो होता है वो आपको ड्यूरिंग टेंडर आपको भरना पड़ता है कि मुझे इतना मेंटेनेंस के लिए खर्चा लगेगा, तो मैं वो मेंटेन करूंगा और मुझे पेमेंट होगा। तो मेंटेनेंस एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, और डिफेक्ट का लाइबिलिटी एक अलग एस्पेक्ट होता है। So, sir, next question is from Kamlesh. He is asking about on what basis toll tax of any highway is decided. Also, we have heard sometime contractor collect more toll tax than its investment. Basically, he wants to know that which department is responsible to monitor them. बताता हूँ।
आई हैव बीन इनटू NHAI प्रोजेक्ट्स। तो आप NHAI के बारे में पूछ रहे हो, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसके टोल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो टोल जो आप देखते हो टोल प्लाजा पे, उसका एक नियम होता है, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार ही आपको टोल हर साल कैलकुलेट होता है, एंड दैट टोल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईयरली इन्फ्लेशंस। WPI जो हमारा ईयरली पब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उसके थ्रू ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट देती है, उसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है, उस पर डिपेंड करता है। और ये टोल जितना है उससे ज्यादा कोई वसूल नहीं सकता, ठीक है। इवन आज के डेट में तो फास्ट टैग्स आ गए हैं, आपका जैसी गाड़ी कोई भी टोल प्लाजा पास होगा, अपने आप ही पैसा कट जाएगा। तो क्वेश्चन रिगार्डिंग जो आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट्स एंड टोल कलेक्शंस, तो यू आर टॉकिंग मोर अबाउट द BOT प्रोजेक्ट। BOT प्रोजेक्ट मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का क्या फंडा होता है कि आपको खुद ही प्रोजेक्ट चलाना है और खुद ही वसूल करना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट स्टार्टिंग में बहुत सारे थे, बहुत कम हो गए, बट अगेन दे आर कमिंग नाउ। तो उसमें क्या होता है कि यार अपना 100 रुपये प्रोजेक्ट पे लगाया स्टार्टिंग में, और प्रोजेक्ट में आपको बोला कि 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आप अगर आप बिहार की बात करते हो, वहाँ पे जो बहुत सारे रोड टोल प्रोजेक्ट्स हैं जो BOT पे थे, तो उसमें 2 साल में आपको लगे 100 रुपये कंप्लीट करने में। और टोल के थ्रू आपने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया कि आपको अगले 10 साल में वो 100 रुपये वापस हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने जितना पैसा लगाया, अगर आप उसको पूरा कंप्लीट कर लिए, उसके बीच में ही जितना कंसेशन पीरियड है, कंसेशन पीरियड का मतलब जब कंप्लीट कर लेते हो उस समय से लेकर के जब तक आपको अधिकार मिलता है टोल वसूल करने का, उस समय तक आपके पीरियड के बीच में अगर 2 पॉसिबिलिटीज होगी, एक या तो आप कंप्लीट कर लोगे उसको टोलिंग को, या आप कम कम करोगे। अगर आप मान लो कि डिफिशियंस हो गए, 100 रुपए की जगह 90 रुपए ही वसूली हो पाया, तो आपका जो पीरियड है गवर्नमेंट बढ़ा देती है 2 साल और, क्या 2 साल और टोल वसूल करो। बट अगर आप पहले ही कर लेते हो तो आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाता है और आपको उससे ज्यादा वसूल करने की अनुमति नहीं रहती। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करते हो, यहाँ पे नोएडा फ्लाईओवर था, गुड़गांव में, सॉरी नोएडा टोल था, गुड़गांव टोल था, यहाँ पे इतना ट्रैफिक था कि जितना टोल आना था उससे ज्यादा आ गया पहले। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो गया, टोलिंग वहां पे बंद हो गई, वो टोल बंद हो गया। तो ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जहां पे कि जो कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है करने का, प्रोजेक्ट बनाने का, उसी को अधिकार मिलता है टोल वसूल करने का। आज के डेट में जो टोल प्लाजाज हैं वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो EPC मोड पे काम करते हैं। वहां पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे खर्चा करती है, कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा होता है वो बना करके चलाया जाता है। टोल एजेंसी अलग होती है, वो गवर्नमेंट खुद से टोल लेती है अपने फंड के लिए। तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आती कि पैसा कितना लगा और कितना आ रहा है, वो गवर्नमेंट का फायदा और नुकसान है। और ये हर एक जगह पे डिफरेंट होगा, कहाँ पे कितना ट्रैफिक आएगा, कहाँ पे कितने व्हीकल्स आएंगे, और कितने लंबा रोड है, किस लेन का है, सब उस पर डिपेंड करता है। यस I सर। think तो I got to तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि EPC मोड में, तो सर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक जिसमें अभी आप ऑलरेडी हैं, तो ये भी एक कंपनी है जो कि EPC मोड यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मोड पे काम करता है। तो सर आप बेसिकली मतलब इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकते होंगे तो हमारे टीम में। बता दूं, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन होता है। अगर आप नेशनल हाईवेज की बात करते हो स्पेसिफिकली, तो यहाँ 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। पहला जैसे आपने बताया EPC, डेट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है, इंजीनियरिंग का मतलब है डिजाइन करना, यानी कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, कितना लेंथ कितना ब्रेड्थ, मतलब ऑल्दो सब कुछ कोर्स में डिफाइन है, मिनिमम है, बट आपको डिजाइन ड्राइंग बनानी पड़ती है, तो वो आपका काम होता है। सेकेंड इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जो भी आप जो भी आपको प्रोक्योरमेंट करना है, मशीनरी या मटेरियल्स, वो आप सब खुद ही खरीदेंगे और खरीद करके खुद ही लगाएंगे। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है वो आप खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, दैट इज EPC बेसिस। इसमें रिस्क बहुत कम होता है कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बना करके गवर्नमेंट को दे देना है विद ए कॉस्ट जो कि आपने टेंडर किया है, और ये कॉस्ट गवर्नमेंट आपको पर मंथ बिलिंग के आधार पर आपको वो दे देती है। इसके बाद इसमें आपका डिफेक्ट लायबिलिटी होता है, जिसमें कि आपको कुछ पीरियड मिलता है। मोटा मोटा अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हो तो आपको 2 साल में कंप्लीट करना होता है, और आपको 5 साल या 10 साल आपका डिफेक्ट लायबिलिटी होता है, डिपेंड कि आपके किस टाइप का सरफेस है जो कि आपने बनाया है। सेकेंड मोड इज HAM, HAM, बट उससे पहले BOT बताता हूँ। BOT इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर।
जो कि आपने बताया कि जिससे टोल प्लाजा भी आपको ऑपरेट करना है, कंस्ट्रक्शन भी आपको करना है, पैसा भी आपको लगाना, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देगी, गवर्नमेंट विल गिव यू जीरो। सो गवर्नमेंट विल गोइंग टू गिव यू अ राइट कि आप बनाओ, बनाने के बाद उसको आप खुद से कंस्ट्रक्ट करो, एक फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, 100 रुपया लगाना है आपको। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देती कैसे है इसमें? गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमने आपको पूरा रोड दे दिया, आप खुद पैसा लगो, बट मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक सर्टेन रेवेन्यू मेरे को भी दो, जिसको कि आप ग्रांट बोलते हो, या आप गवर्नमेंट को डिस्काउंट देते हो कि मैं आपको ना हर एक मंथ कंसेशन फीस दूंगा। लेट्स से मैंने बोला कि एक प्रोजेक्ट है पटना से लेकर के दरभंगा का, ये प्रोजेक्ट मैं 100 रुपये में कंप्लीट कर दूंगा, और 100 रुपये कंप्लीट करने के बाद मैं 100 रुपये वसूल भी करूंगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट आपको ही क्यों देगी? ये तो हर एक आदमी कर सकता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो प्राइवेट पार्टी मेरे को सबसे ज्यादा कंसेशन फीस देगा, मतलब जैसे एचजीआर ने बोला कि मुझे 10 रुपये मैं आपको दूंगा हर एक साल कंप्लीट करने के बाद, जो भी मेरा रेवेन्यू आए आए नहीं आए गवर्नमेंट को मैं दूंगा। एक ने बोला मैं 20 रुपये दूंगा, एक ने बोला मैं 30 रुपये दूंगा। तो जो सबसे ज्यादा कोट करता है ना कि मैं दूंगा गवर्नमेंट को, उसको वो बीओटी ब्रेक मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, और गवर्नमेंट को कुछ पैसा भी मिलते चला गया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि वो प्रोजेक्ट चले नहीं चले, टोल आए नहीं आए। तो ये बीओटी मॉडल था। बट ये बीओटी मॉडल क्योंकि इंडिया में जो टोलिंग है वो इतनी तरीके से नहीं बढ़ा जैसे कि हमने सोचा था, या हाईवेज में जो रेवेन्यू से वैसे ग्रो नहीं किया जैसे गवर्नमेंट ने सोचा था, तो बहुत सारे जो कंसेशनियर्स थे वो फेल होते चले गए। तो गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल लेकर के आया, जिसको हैम बोलते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जो कि इन दोनों का मिक्सचर था। मतलब इट इज हाइब्रिड ऑफ ईपीसी एंड बीओटी। मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप पैसा लगाओ, बट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको मैं 40% पैसा आपको दे दूंगा वापस, एज पर माइलस्टोन। मान लो आपने 100 रुपये प्रोजेक्ट पे लगाया, तो 100 रुपये आपको वसूल करना, लेकिन गवर्नमेंट 40 रुपये आपको अपफ्रंट दे देगी। मतलब आपको इसके लिए वेट नहीं करना कि आपको टोल आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा। तो आपको इसमें रिस्क जो है कम हो जाता है। तो आज के डेट में मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो या तो हैम पे है या तो ईपीसी है। अगर आप पटना की बात करते हो, पटना से दरभंगा अभी एक हाईवे बन रहा है, तो उसमें भी जो चारों पैकेज हैं वो हैम पे है। इवन गवर्नमेंट जितने मैक्सिमम पैकेज दे रही है अभी हैम मेडल दे रही है, क्योंकि उसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होता है, प्राइवेट के लिए भी होता है, उसका रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, और गवर्नमेंट के लिए भी होता है। गवर्नमेंट को 100% पैसा देना नहीं पड़ता जैसे कि ईपीसी में होता है। बट इट विल ऑल डिपेंड कि कैसी फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की है। हर एक प्रोजेक्ट को ईपीसी नहीं बना सकते, हर एक को बीओटी नहीं बना सकते, हर एक को हैम नहीं बना सकते। तो दैट इज द ऑल अबाउट द हैम एंड बीओटी। Sir, there is one more question in the chat section. So, SR Singh sir is asking, I have been working in RVNL as a SSE for 4 years. Now I want to switch other company. What should I do for better package? See, we are also having an RVNL package. हमारे कंपनी के 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि RVNL काम कर रहा है, एंड पीपल कैन कम फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट। And may I ask the person why you want to come to private sector? क्योंकि उससे बहुत लोगों के जवाब आ जाएंगे, कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या अच्छा है। तो आई थिंक अगर आप चैट में जवाब दे सके। और सी, प्राइवेट sector is open for all, for better packages. It means you are accepting that private companies are paying good, right? So the same thing what I जो मैं बता रहा था आप लोगों को, कि पैकेज बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा करिए, और बहुत सारी कंपनी है। अगर आप प्राइवेट की बात करते हैं, आई कैन गाइड यू पर्सनली ऑल्सो। मैनी कंपनीज आर देयर विच आर इन द रेलवेज, एंड दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स एंड ऑल्सो हैविंग ग्रेट पैकेजेस। पैकेज से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो स्विचिंग तो चलता रहता है। आई हैव स्विच्ड मैनी कंपनीज इन बिटवीन। सो इट इज नॉट ओनली कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से प्राइवेट भी आते हैं लोग, प्राइवेट से गवर्नमेंट भी जाते हैं लोग। It's all upon where you want to have and what you want to have. So if anyone of the participants are having question in their mind, they can ask directly with their mic and camera on, so that our session may be more interactive. May I answer those also? Yes, as far as we searched it upon, most of the questions are covered in your personal experience. But if you are comfortable and if you have time, then you can answer. I am having a lot of time for you, dear. I have Thank see, you. I have taken all those questions here. See, okay, so definitely I would like to answer many questions which I think is really required for you students.
The first thing is, any of you can interact with me directly. I think my LinkedIn profile already shared, so I'm available. My number you can share. Okay. So, but the things what I able to understand from your queries from the session, if I going to take one by one. So, from Ananya Kumari, what are the qualities construction company need from or look into the fresher? As you have already explained this, and we would like to have brief explanation of the skills, basic skills which are required for a fresher in 1 or 2 lines. For a fresher, what are the key qualities that the companies look into him or her? yeah. So, see, the key qualities what you should have, definitely you should have a good academic background. There's उसमें तो कुछ आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप कम कर सकते हो. बट सबसे बड़ी बात है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो सब्जेक्ट मैटर आपने किया है, जो प्रोजेक्ट्स आपने किया है ड्यूरिंग द कोर्स, जो आपने काम किया है, आप पे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आपके प्रोजेक्ट आ सकते हैं. आपने जो भी सब्जेक्ट्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा, पूछा जाएगा. और आपको लीडिंग क्वेश्चंस करने चाहिए. लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उनसे समझिए कि सर आपकी कंपनी किस सेक्टर में है, तो उसमें हम कैसे फिट कर सकते हैं. लेट से अगर आप हाईवे में आना चाहते हो और आप जीआर इंफ्रा में इंटरव्यू देते हो, तो यू शुड बी नोइंग मोर अबाउट इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स, कैसे होते हैं, क्या क्या काम होता है उसमें. प्रोजेक्ट जो होता है उसमें टेक्निकल चीजें होनी चाहिए. टेक्निकल चीजें का मतलब होता है कि जो विड्थ होती है हाईवे की वो क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो दैट इज ऑल देयर इन द बुक्स. ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए. और फिर प्रैक्टिकल जो यूज है, मतलब आप उसमें अगर आप यूज कर रहे हो रोड्स को, तो रोड्स में आपको पता होना चाहिए किस टाइप का पेमेंट्स होता है. उसमें आपको पता होना चाहिए किस टाइप का मटेरियल यूज होता है. अगर मटेरियल यूज होता है तो क्यों ये मटेरियल यूज हो रहा है, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज हो रहा है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो बेसिक चीज आपको आनी चाहिए. मतलब एवरीथिंग अबाउट द बेसिक्स. कभी भी इंटरव्यूअर को इतना टाइम नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेगा, बिकॉज वो उसको पता है कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है. उसको पता है कि आप सिर्फ कॉलेज में पढ़े और इतना ही लैब में पढ़ाएगा जितना कि एग्जाम में पास करने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको जिस पे एम्फेसाइज करना चाहिए वो करना चाहिए आपकी बेसिक नॉलेज पे. और खासकर आप तैयारी जब किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए करें या किसी कंपनी के लिए करें, तो उसमें आप उस कंपनी की जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके हिसाब से तैयारी करें. लेट्स से जो क्वेश्चन आ रहा है कि एनी अपकमिंग, if you have any upcoming vacancies, see our company is going for the campus placements in many companies. So if your college is required कि we should visit, just drop us a mail, we will take it forward. और हमें जरूरत पड़ती है, we are taking from निकमार also, we are taking for other college also, so we can go there. and requirements तो सिर्फ हमारी कंपनी में नहीं, हर कंपनी में होती है. तो best way whatever what you can able to do, as we have done in my time, that consult to every company. You are having a forum, go to the specific company HR number, name, and takes help of your seniors for this. Okay, they can definitely going to help you out. एलुमनाई का फायदा क्या है, अगर हम लोग आपकी हेल्प ना कर पाए तो. हमारे समय में तो इतना कुछ हेल्प था नहीं क्योंकि हमारे फोरम ही नहीं था वैसा. ठीक है, बट अभी एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी हेल्पफुल. ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी आती है एंड यू पीपल कैन एबल टू डू इट डेफिनेटली. बट फ्रेशर्स में डेफिनेटली आई विल से थोड़ा सा फाइट रहता है, क्योंकि फ्रेशर्स में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो नहीं मिलती. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूँ. हमें चाहिए होता है कि वो इंजीनियर जो कि टफ से टफ सिचुएशन के लिए रेडी रहे, वो इस चीज के लिए रेडी रहे कि नई चीजों को सीख सके. वो जो चीज उसने इंजीनियरिंग में किया है वो सब थ्योरेटिकल होता है. प्रैक्टिकल के लिए उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो. मतलब अगर आप 4 साल पढ़े हो तो कम से कम 2 साल में आपकी 2-3 इंटर्नशिप हो सके, जो कि आपने प्रैक्टिकल किया. आपको कोई नौकरी से नहीं रोकेगा. आप पटना में हो, आप पटना के आसपास जितने प्रोजेक्ट हैं कॉलेज के थ्रू जाइए, इंटर्नशिप मिलेगी. इंटर्नशिप कोई प्रॉब्लम नहीं होती. उत्कर्ष आपने इंटर्नशिप किया है, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड. आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, आप कैसे गए थे मुझे नहीं पता. ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कोई मना करता है. ठीक है, आप जाइए और आप उनसे कहिए, और अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट को तो कोई कहीं मना नहीं करेगा. ठीक है, और अगर कोई मना भी करता है तो मैंने कहा ना, सिंपल चीज, आप जाइए, आप समझिए.
ये थोड़ा टफ फील्ड जरूर है, आपको टफ डिसीजंस अपने लिए लेने पड़ेंगे, कंडीशंस टफ हैं, बट एक अच्छा इंसान या एक अच्छा इंजीनियर तभी अच्छा बन पाता जब टफ कंडीशंस आगे बढ़ता है। तो हरदम कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए कि मुझे आईटी फील्ड वाला ही वो काम करना है। इवन आज के डेट में तो वो सब भी खत्म हो गया, आईटी इंडस्ट्री और सिविल सब बराबर हो गया। वी हैव ऑल्सो बीन डन विद द वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। आज के डेट में अभी रोड एस्टिमेटर और डिजाइन के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड यूज इट। सिविल इंजीनियरिंग बहुत चीजें होती हैं जो कि सिर्फ एक्सक्यूशन नहीं होता। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वे इन गोइंग टू फील्ड, you are still going to be civil engineer. You can go to design. I have friends, मेरा एक फ्रेंड है मेरे बैच से था जो कि IES रैंक 13 था। he was into the government, he has left government service, CPWD the best part, रेलवे छोड़ दिया, उसने IES मेड इजी में पढ़ाया, आज के डेट में अपनी डिजाइन कंसल्टेंसी चला रहा है गुड़गांव में, ठीक है। तो एनीबॉडी कैन, तो मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस जगह काम कर रहे हो या जहाँ पढ़ रहे हो, वो सिर्फ एक फाउंडेशन है। आप यहाँ से कुछ भी बिल्डिंग बना सकते हो, स्काई स्क्रैपर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो नेवर थिंक दैट यू आर कहीं से भी किसी भी तरीके से कम। यू आर द बेस्ट, जस्ट थिंक दिस एंड गो अहेड। डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, ऑटोकैड बिल्कुल सीखना चाहिए, नॉर्मल सीखना चाहिए, एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। रोड एस्टिमेटर अगर आपको मौका मिल रहा है जरूर सीखिए। अगर आपका इंक्लिनेशन डिजाइन साइड में है बिल्कुल करिए, कंपनी बहुत पे करती है डिजाइन के लिए और बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी कंपनी अपने कंसल्टेंट्स, जैसे बोला, बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि डिजाइन इंजीनियर से आती हैं। आज की डेट में मैं आपको सही बता रहा हूँ, अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, सिविल इंजीनियर अच्छे नहीं है। यू कैन एबल टू ब्रिज दैट गैप। और सबसे अच्छी बात, आपके जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉलेज के पुराने लैब्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया। ये कॉलेज जहाँ पढ़ रहे हो, मुझे क्यों अच्छा लगा कॉलेज, ये 1904 का कॉलेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये उस समय का कॉलेज है जबकि इंडिया सिर्फ 4 कॉलेज थे। ओनली IIT रुड़की इज द कॉलेज जहाँ सिविल इंजीनियरिंग थी, जो एक से बात था। कोई कॉलेज इतना पुराना नहीं है, ठीक है। इस कॉलेज, मुझे नहीं पता था, इस कॉलेज में सोवेनियर छपा था तो मुझे पता कि ये कॉलेज इतना पुराना है कि इंडियन पोस्टल बैलेट जब हुए थे, जो फर्स्ट इंडिया में जब इलेक्शन हुए थे, तो यहीं पे वो बैलेट बॉक्स बने थे। तो आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, आपको फॉर्चुनेट होगी, जब कॉलेज जाओगे आप, एक अलग ही फीलिंग आएगी आपको। तो आप गंगा घाट में बैठना कभी, यू आर एबल टू फील। और अभी तो आपके बगल में गंगा पथ बन रहा है जो GR बना रही है, गो देयर, एनीबडी हु वांट टू गो देयर, आई एम देयर, ठीक है। गो एक्सपीरियंस थिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन रही है पटना के अंदर। तो आपका आधा इंजीनियरिंग पटना के अंदर ही हो जाएगा। तो यू कैन एबल टू रिलेट दैट फ्रॉम देयर। बिहार में इतने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अगर आप बिहार से हो और यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू बिहार, डेफिनेटली यू शुड वर्क फॉर बिहार। और बहुत रिक्वायरमेंट है बिहार में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बिहार में आ रही हैं, अच्छा पैकेज दे रही हैं, पटना का पुल बन रहा है महात्मागंज से, तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ इसे, मेरे पास रोड बिट्स आते हैं और उनका हम असेसमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट्स बिहार में बहुत कुछ है, अच्छी कंपनीज हैं। वन क्वेश्चन वाज देयर आज रिक्वायर्ड टू आंसर इट रिगार्डिंग द ऑनेस्टी एंड करप्शन। आई थिंक मैनी डोंट वांट टू टेक इट डायरेक्टली, बट आई विल डेफिनेटली आंसर दिस। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई कि सिविल इंजीनियर का मतलब जो होता है स्टिग्मा होता है ये दिमाग में कि सिविल मतलब घुसखोर है या ऑनेस्टी नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, अगर आपको अपना करेक्टर या अपनी इंटेग्रिटी को छोड़ना है तो किसी भी इंजीनियरिंग फॉर्म में कहीं भी आप छोड़ सकते हो, उसके लिए सिर्फ क्यों बदनाम होगा, वो तो कहीं भी हो सकता है ना। तो व्हाई दिस, यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है ना, सबको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू आर हैविंग ए गुड टेम्परामेंट, आपका करेक्टर सही है, इंटीग्रिटी सही है, आई हैव नॉट टेकन सिंगल राइट फ्रॉम एनीबॉडी, आई एम हियर, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी इंटीग्रिटी पे, ठीक है। वो आप करप्शन छोड़ो, ब्राइब छोड़ो, वो तो हर चीज करेक्टरिस्टिक आपके एक एक चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं जब कॉलेज में था आज तक मैंने शराब नहीं पिया, ठीक है। मुझे बहुत लोग अभी पूछते हैं कि तुम बिहार से पढ़ करके आए हो, तुम क्यों नहीं पीते हो, मैंने कहा मेरी मर्जी। इट ऑल अपॉन यू, इट्स ऑल अपॉन व्हाट यू वांट देन एडिबल एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दोस थिंग्स। अपने पे भरोसा रखो, जहां से आप पढ़े हो उस पर भरोसा रखो। वो कॉलेज बहुत बड़ा चीज है। आज के डेट में मैं अगर जाना चाह रहा हूँ तो मैं इस कॉलेज के वजह से जाना चाह रहा हूँ, सेकेंडरी है सब कुछ। तो ये आपके पास जो टैग नेम है ना, ये जिंदगी भर रहेगा और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक NIT पटना का कैंपस बिहटा में बन रहा है, वो इससे ही बड़ा बनेगा। जब आप पास आउट कर जाओगे तब आप वहां जाओगे, तुम्हें नहीं लगेगा। बट जो अभी का कैंपस है ना, डेट इज हर्ट सिटी,
बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जो हार्ट ऑफ सिटी में होते हैं, आप चेक कर लेना। आईआईटी सिर्फ एक दो आईआईटी जो बीच में है। आप आईआईटी गुवाहाटी के भी जाओगे आपको लगेगा नहीं गुवाहाटी में है वो, आईआईटी खड़गपुर जाओगे लगेगा पता नहीं कहाँ है, देखिए इतना बड़ा कॉलेज है। ये सिर्फ एक कॉलेज है जो कि बिल्कुल सिटी में है, सिटी के ही एकदम बीच में है, जिसकी वजह से तो यू आर ऑन द बेस्ट। हरदम उन चीजों काउंट करो ब्लेसिंग्स को जो कि आपको मिल रही हैं। एनआईटी पटना इज द बेस्ट ऑफ एनी कॉलेज इन इंडिया। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मेंटेलिटी उसको मानती नहीं है। हम नहीं समझते कि हम बिहार में रह करके पढ़ रहे हैं। भाई मैं भी तो गया था बिहार, मुझे अच्छा मिला, मैं तो हूँ यहाँ पे। जो आदमी, अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट की सैलरी की बात करते हो, आई एम एट द पार इवन एट द गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स देयर, इन कभी कहीं ज्यादा भी होगी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, इट्स बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप काम करो सब कुछ कर सकते हो। रिगार्डिंग स्टार्टअप्स आल्सो क्वेश्चन वर देयर कि हाउ टू गेट विद स्टार्टअप्स, द वर्ल्ड इज स्टार्टअप्स। आई एम आल्सो वेंचरिंग टू स्टार्टअप्स, आई एम आल्सो हैविंग द थिंग्स इन माइंड। सब कुछ होता है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अभी तो तुम लोग बहुत स्टार्ट कर रहे हो, लोग तो 22 साल में स्टार्टअप करके बिजनेस यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। तो स्टार्ट अर्ली, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन हैव। यू आर द बेस्ट एंड बेस्ट माइंड्स ऑफ दिस सिटी, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस नेशन, और आप लोग सब एक साथ हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे लोग अभी आफ्टर 2 hours अराउंड 45 स्टूडेंट्स देयर। बहुत बड़ी बात है, फॉर मी इट्स अ प्रिविलेज। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप करो ना। तो किसी चीज के लिए वी आर देयर, होल फैटर्निटी इज देयर। प्रॉब्लम क्या, हम इनिशिएटिव नहीं लेते। आपने इतने सेशंस किए हैं, आप किसी ने मना किया कि मैं नहीं आऊंगा? कोई नहीं मना करेगा। आपकी तरफ से स्टार्टिंग होना चाहिए कि यस प्लीज हेल्प अस। सेम विद द प्लेसमेंट्स, गो विद द कंपनीज। 2 कंपनी में करेंगे, 4 करेंगे ना। इंडिया में आज के डेट में नहीं भी कुछ तो हजारों कंपनी है बड़ी बड़ी जो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, दे आर रिक्वायरिंग द इंजीनियर्स। वन क्वेश्चन वाज देयर कि ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, होते हैं, सोर्स कहाँ से आता है इनका, कहाँ से पता चलता कौन सा प्रोजेक्ट है? नहीं है, गूगल इज ओनली सोर्स है। तुम कुछ भी करो, पीएसयू प्राइवेटाइजेशन, सी पीएसयू प्राइवेटाइजेशन इन फ्यूचर इज अगेन ए गवर्नमेंट सब्जेक्ट, होगा ही होगा। गवर्नमेंट इज हैविंग नो अदर एस्पेक्ट टू डू। ठीक है, अभी एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो कौन क्या बचेगा, बट इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ऑल गुड। तुम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दे आर हैविंग फिक्स पॉलिसीज, दे कांट इवन डू इवन ए सिंगल थिंग इफ दे वांट टू इंटेंड टू। वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं ना। अगर इतनी क्षमता होती तो बिहार का पीडब्ल्यूडी खुद रोड क्यों नहीं बना लेता? बना सकता था ना, नहीं बना सकता क्योंकि पास इंजीनियर्स नहीं है, या जो इंजीनियर्स है वो 50 साल पहले रिटायर्ड है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दे अगेन गो फॉर द प्राइवेट। प्राइवेट में जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी छोटी कंपनीज होती है, इट्स ऑल अगेन। और सब कुछ होने के बाद तुम क्या लगेगा ना, सिविल काम कौन करता है? मजदूर। जो वो मजदूर है जो कि दिहाड़ी कमाता है, वही असल में रोड बनाता है। तो जो बेसिक इम्पेटस इंडिया गवर्नमेंट दे रही है आज के डेट में, वो दे रही स्किल डेवलपमेंट पे, उनका नहीं। जो कि बेसिक इंजीनियर्स हैं, जो कि बेसिक लेबर्स हैं, तो जब तक वो नहीं बढ़ेंगे ना, और यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पूरा भारत का लेबर है वो बिहार से जाता है, बंगाल से जाता है। तो जो बिहार के इंजीनियर कहीं भी काम करेगा ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तुम इंडिया में देख लो, अगर इंडिया की आप डेमोग्राफी को देखते हो तो 3 स्टेट्स आर देयर जो कि लेबर सप्लाई करते हैं। वन इज बिहार, वन इज बंगाल, एंड सेकेंड इज उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। यही होता है, और कहीं के लेबर जाती नहीं है। इंडिया में कहीं बिल्डिंग बनेगा, हाईवे बनेगा, यही बनाएगी। तो उनको जो कंट्रोल करना इंजीनियर अगर होगा, अगर वो अच्छा हो। अब साइट की जॉब की बात कर रहे हो कि साइट में क्या होता है, साइट बहुत मजेदार होती है। यू एबल टू लिव द रियल वर्ल्ड। अगर आपने 2 साल 3 साल साइट पे काम कर लिया ना, बहुत लोग तो उससे साइट जाने का मन ही नहीं करता उनका। बट अगेन यू नीड टू हैव, आप इंजीनियर हो, आप कैसे नहीं बड़े शहर में रहोगे? यू अगेन मूव टू द कॉर्पोरेट ऑफिस। आई हैव बीन टू साइट पे था। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट इज फैसिनेटिंग साइट यू हैव। आई हैव द बेसिक फैसिनेटिंग साइट टू बी इन दिल्ली एंड बी एट साइट। मैं दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट में था, एल&टी में। एल&टी द बेस्ट कंपनी। मेरी एक सपना था कि मैं इंडिया के बेस्ट कंपनी में काम करूं। एल&टी ने मना कर दिया था मुझे कि हम आपके कॉलेज नहीं आ सकते, वो स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक चीज था ना, मेरे को कभी ना कभी एल&टी जाना है। मतलब मेरे साथ जो भी कुछ था ना, मेरे को डीसी में हुआ नहीं था, मेरे को डीसी जाना, मैं डीसी गया। आईआईटी नहीं हुआ, आईआईटी गया। एल&टी में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं एल&टी गया। आई हैव लेफ्ट दैट आल्सो। तो आपको जो सपना हो ना, आपको स्टार्टअप का सपना हो, आपको गवर्नमेंट सेक्टर का सपना, जाओ करके। बड़ा बात ये नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हो, बड़ा बात ये है कि आप जो काम करना चाह रहे हो वहां पहुंचे छोड़ने का हिम्मत रखते हो कि नहीं रखते हो। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर आईएएस, नहीं हो पाया, बट वो जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं समझ पाया क्या होता है, नहीं होता। एक बहुत बड़ी चीज जो होती है ना वर्चुअल दुनिया में, जो बहुत प्रॉब्लम है, जो कि मुझसे उत्कर्ष ने पहला दिन पूछा था कि सर हम लोग ना कॉलेज गए ही नहीं एक दिन भी, और हम इंजीनियरिंग बन रहे हैं, अगर 2 साल ऐसे लोग ऐसे लेगा, बहुत गलत होता अगर ऐसा होता तो।
आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी हैप्पी कि कॉलेज खुल रहा है, ठीक है, गो देयर। अब मैंने इंजीनियरिंग 3.5 साल में की है, आप 2 साल में कर लो, यू आर ऑल्सो गोइंग टू मुझसे फास्ट बनोगे आप, ठीक है। तो आप कॉलेज में अगर ये नहीं करोगे कि क्या पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर फॉर द लास्ट डे लास्ट नाइट स्टूडेंट्स, सेम विद द रजिस्ट्रेशन आल्सो हैपेंड, लास्ट डे तक होता है। तो ऐसे हमने भी ऐसे किया था, एक दिन पहले पढ़ते थे, एग्जाम में देख के आते थे, भूल जाते थे क्या पढ़ा, ठीक है। इट हैपेंस फॉर एवरीबॉडी एंड दे आर लाइक इंजीनियर्स। तो अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप एक रात में पूरा सिलेबस कर सकते हो, तो कौन सा चीज आप नहीं कर सकते, आप हर कुछ कर सकते हो। तो टेक द टेम्परामेंट विथ यू इन एनी फील्ड। ऐसा ही होता है हर एक फील्ड के साथ, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ हुआ, आपके आगे वालों के साथ भी होगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, वो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनो। इंडस्ट्री को क्या चाहिए और आप में क्या चाहिए, आपको पता ही नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग होता है, क्वालिटी एस्पेक्ट्स होते हैं, डिजाइनिंग होता है, और उसके बाद जाके एक्सक्यूशन होता है। हम सिविल मतलब सिर्फ एक्सक्यूशन समझते हैं, जो कि साइड पे काम करता है, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। वहां भी इंजीनियर्स नहीं होते हैं, वहां सुपरवाइजर्स होते हैं, वहां डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो ऑफिस में ही होते हैं, इवन एट साइट। तो ये टेंडेंसी दिमाग से हटा लो कि मेरे को ना जिंदगी में इंजीनियर बन गया सिविल इंजीनियर, तो मेरे को साइड पे जाकर ही धूल धक्कर खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो इसलिए जरूरी है, मैं आज भी साइट विजिट पे जाता हूँ, कि आपको समझ तो पाओगे ना वहीं पे जाकर के। अगर कोई आईटी इंजीनियर है, उसको कोडिंग नहीं पता है, वो कितना बड़ा मैनेजमेंट बन जाए तो कोई भी बना देगा ना उसको। सेम हैपेंस विद दिस, you have to go to the foundations, learn it, but take it as learning, not as a frustration. तो जो मेरा सवाल पहला था आपसे कि what you have taken this as chance or by choice, तो जिस दिन आपको ये नहीं समझ में आएगा ना, I have taken this as choice and also have to make this choice for others, you can't take it forward. तो आपके लिए बस ये होना चाहिए कि आप जो चीज कर रहे हो इस बेस्ट कॉलेज से अपने बेस्ट क्वालिटी लेते आओ। इस 4 साल में कम से कम 2-3 टेक्निकल विजिट होने चाहिए, 2-3 टेक्निकल एक्सकर्शंस होने चाहिए। जितने भी बड़े बड़े कॉलेज के आपको इनविटेशन आते ही होंगे, ठीक है, टेक्निकल ट्रिप्स पे जाने के लिए, इवेंट्स में जाने के लिए, गो देयर, हैव द इंटरेक्शन। आप 0 प्राइज जीत करके आओ, इंटरेक्शन ऐसा करो कि आपके नेटवर्क में हो। लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, उसको यूज करो अपने डेवलपमेंट के लिए। Again, for cultural, that is good because it's going to give you an energy. So have the energy flow, do it, and the sky is the only limit. You are not only civil, you're engineer first, and before that, you're a person first. And that person from the place जहां से कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। इंडिया में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां से कोई भी कहे ना मैं कर सकता हूँ, कर देता है, ठीक है। एट ए टाइम देयर वाज कि यहाँ पे 90% गवर्नमेंट सेक्टर के जो सेक्रेटरीज थे, दे आर फ्रॉम बिहार। इवन आपके कॉलेज के लिए आपको नहीं पता है, आपके कॉलेज के जो लोग हैं, दे आर एट द एपेक्स लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पहले गवर्नमेंट ही होता था उस कॉलेज में, लोग सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जाते थे। तो आज के डेट में डायरेक्टर्स कहो, कुछ भी कहो, BSNL, MTNL, सबके डायरेक्टर यहाँ के थे, सब कुछ नहीं। आपके चीफ मिनिस्टर यहाँ से हैं, और उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। So that is the best thing you have to always think in a positive direction. Whatever you able to think, don't think even a single thing in negative. Distraction तो बहुत आसान है। हो सकता है कि मेरे 2 घंटे के बाद आपने में बहुत आ गया हो पार, अब तो मैं ये कर दूंगा, वो फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, वो 2 मिनट चलेगा। आपको अपने लिए जो समय काम करना है वो अपने लिए करना है। But being motivated is very much required. And for any type of thing, whatever you want to have personal, I am there to have. Yes, Any sir. questions? That was a very down-to-earth explanation. Sir, as we are now running out of our stipulated time, so Yeah. to conclude our session, I would like to call Abhinav Rajkirti sir, who is the chairperson of Civil Engineering Students Club NIT Patna, for the final vote of thanks. Am I audible, Utkarsh? Yes, sir, you are audible. Okay. First of all, I'd like to thank Sumit Kumar sir for being here with us today and sharing his experience from his birth to where he is present right now. So it was a very wonderful thing to hear your story, sir, and we're very inspired by your story. And I'm very thankful that you shared every details about everything that we've asked, and particularly the questions that were asked by the audience members. And one thing I'd just like to add here is that Sumit sir mentioned about FEST, and you need to realize that you're an engineer first. So that is the most crucial part that everyone here, even my juniors and my batchmates, need to realize that we are an engineer first, and then we'll divide into whatever discipline we belong to.
So that was the most important takeaway from this session. I think everyone must have taken away a lot of more information than this also. And I would like to thank all the audience members who stayed here with us for these 2 hours. Thank you everyone for staying here. And in the end, I would like to thank all the CSE members for their continued support and to make this session possible. And we'll see you in another session soon, most probably in the offline mode. Thank you. Thank you, sir, once again. Thank you all. Thank you so much, sir. And I would definitely like to be with you in the physical mode also. If you Yes, sir, sure way. We'll surely invite you, sir. Because it's only start that I want to have, and anything you require for your registration for this American Society of Civil Engineer. So, and any type of support from the placements or any guidance, any personal level in terms of whatever you have. I think most of the questions are still there, but you can have my email ID. Any questions you can actually ask me to also. Yes, sir. Thank you so much, sir. We'll surely have you on our offline mode as well. We'll have another session, sure. Definitely. Thank you so much, sir. And bye to all participants. It's really wonderful, and thanks again to all. Thank you everyone for being here with us.